मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह कहते हैं कि तुम यानी कि मेरा बंदा जो मेरे बारे में तसव्वुर रखता है मैं उसके लिए वैसे ही होता हूँ। तो हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए वो प्लान करते हैं जो सबसे बेहतरीन होता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब ने मेरी आवाज़ तो रिकग्नाइज़ कर ली होगी ना। वैसे मैं हूँ मम्मा की बेटी और मैं आ गई हूँ आज आपके लिए वीडियो लेकर, ब्लॉग लेकर। तो यहाँ पर तीरा का पार्सल मैं अनबॉक्स कर रही थी। मैंने ये मम्मा के लिए मंगाया था, क्योंकि ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट 20 to 25 years पुरानी चीज़ रिप्लेस हो रही थी एक न्यू चीज़ के साथ। और वो चीज़ क्या है? तो वो था मम्मा के लिए हेयर ड्रायर। जी हाँ, तो मम्मा ने एक हेयर ड्रायर रखा हुआ था जो वो अपने शादी के टाइम से यूज़ कर रहे थे। एज़ सच वो ऐसा ख़राब नहीं हुआ था, इट वाज़न्ट वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें से ना यूज़ करने के टाइम थोड़े से स्पार्क्स आ रहे थे। तो इट्स नॉट सेफ़ टू यूज़, इसीलिए मैंने एक न्यू हेयर ड्रायर ऑर्डर कर लिया था। एंड काफ़ी टाइम से मैं आइकॉनिक ब्रांड के रिव्यूज़ देख रही हूँ और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं इसके। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि अच्छे ऑप्शंस भी थे और टीरा पे अच्छी सेल भी आई हुई थी। और मम्मा को यूजुअली मिनी वाला पसंद है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इट्स मिनी एंड हैंडी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये फ़ोल्डेबल है, जो इसका हैंडल है इट्स फ़ोल्डेबल, तो आप स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो, एंड ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आई प्रेफर दिस वन। ऑल्सो इसमें टेम्परेचर सेट करने के भी मोड्स अच्छे हैं, कोल्ड ऑप्शन भी है, तो आई फाउंड इट रियली गुड। एंड द बेस्ट पार्ट वाज द कलर। इसका कलर इतना अच्छा है ना, इट वाज स्लाइटली अ पिंकिश टिंट विद अ रोज़ गोल्ड टोन एंड द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लैक। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा लग रहा था। एंड मैंने इसे यूज़ भी कर लिया था। इट वॉज़ अमेजिंग, आई रियली रियली लाइक्ड इट एंड आई वुड गिव इट अ थम्स अप। तो यस, बहुत अच्छा था। एंड अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। टीरा पे हमें ऑर्डर ऑफ़र में मिला था। अभी आई डोंट थिंक ऑफ़र्स अवेलेबल है, बट डोंट वरी, ऑफ़र्स तो आते रहते हैं, तो आप देख के ऑर्डर कर सकते हो। आइकॉनिक ब्रांड का मिनी हेयर ड्रायर था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर बहुत पसंद आया मुझे। मैं मम्मा को यही कह रही थी, ये कलर कितना प्यारा है, बहुत एक सूथिंग कलर है और सामने से तो और अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हैंडल इसका फ़ोल्डेबल है, अच्छी बात है ना? स्टोरेज के लिए, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत ईज़ी टू कैरी होगा। एंड आप आसानी से कहीं भी इसे रख सकते हो हैंडल फ़ोल्ड करके। ये सारी अटैचमेंट्स दी गई थी इसके साथ, तो मैं वही चेक कर रही थी कि क्या-क्या है, क्या नहीं है। ये स्नोफ्लेक वाला ऑप्शन था, व्हिच मीन्स कोल्ड टेम्परेचर आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। एंड सारा सारा सेटिंग्स देख रही थी। हमेशा याद रखिए जब भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक मंगाते हो ना, तो उसे यूज़ करके चेक कर लीजिए कि ऑन हो रहा है या नहीं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप अगर इन केस नहीं कर रहा है तो रिटर्न विंडो में आप रिटर्न कर सकते हो। तो आज हमारा कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। मैं कुछ अच्छा खाना चाह रही थी और वो भी घर का, क्योंकि बाहर का ज़्यादा ऑर्डर करने का मन नहीं था, घर में कुछ अच्छा सा बनाने का मन था। तो मम्मा से मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा कि मैं तो शामी बना रही थी। तो मैंने कहा कि चलो शामी तो बना लीजिए, लेकिन मैं उसे एक अलग ट्विस्ट दूँगी। तो आप सब तो शामी जानते होंगे, हर घर में शामी कबाब बनते हैं। थोड़े लोग शिकम्पोर बनाते हैं, उसके अंदर फिलिंग करके उसको शिकम्पोर टाइप्स करते हैं, प्याज कोतमीर की फिलिंग। तो यहाँ पर नॉर्मल मम्मा ने मटन लिया था, चने की दाल ली थी, खड़े मसाले डाले थे, पाउडर्ड मसाले डाले थे और उसे अच्छे से गला लिया था सीटी देकर। आपको इसे तब तक गलाना होगा जब तक गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और रेशेदार ना हो जाए। ऑल्सो अगर कुछ पानी रह गया हो तो आप उसको अगर पानी बचा हुआ रह गया हो तो आप उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए जब तक कि पानी पूरा कंप्लीटली ना सूख जाए।
तो आप देख सकते हो ऐसी हो जाना चाहिए क्वांटिटी, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ खड़े मसाले बच गए, आई मीन साबित खड़े मसाले दिख रहे हैं उसमें, तो आप उसे निकाल सकते हो ताकि मुंह में ना आए। उसे हम पीस लेंगे और देखिए कितना सॉफ्ट रेशेदार शामियाँ रेडी हो चुकी है यहाँ पे। आप इसे अपना मनचाहा शेप दे दीजिए। हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया था, कुछ लोग कुछ स्ट्रेट वाला भी शेप देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना शेप दे सकते हो। देन हम इसे फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हल्के से। 1.5 टीस्पून में आप अपने शामी को फ्राई कर सकते हो। कुछ लोग इसे रोटी के साथ खाना पसंद कर रहे थे हमारे पास, और थोड़ी बर्गर की फरमाइश हो रही थी, तो जिसे जैसा पसंद है वैसा हमने ऑप्शंस रेडी कर दिए थे। तो यस, आपको इसे जब तक पकाना है, जब तक धीमी आंच पे फ्राई करना है, तब तक कि वो अच्छे से अंदर तक वो ना फ्राई हो जाए। तो देखिए आपको कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए, एंड मेक श्योर कि आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हो। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, सिंपल एंड वेरी इजी एंड क्विकली हमारी शामी रेडी हो चुकी थी। तो जिसे रोटी के साथ खाना था, हमने यहाँ पर रोटी के साथ सर्व कर दिया था। देन हमने बर्गर्स बनाना शुरू करिए। तो मैंने यहाँ पर मॉडर्न के जो बर्गर बन्स होते हैं वो ऑर्डर किया था। अगर आपके पास कुछ और अवेलेबल है तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। बीच में से मैंने इसे स्लिट कर दिया था, और स्लिट करने के बाद हल्के से बटर में हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने बटर लगा के इसे शैलो फ्राई कर दिया था, नॉट एज इन फ्राई नहीं, बस सेक लेंगे बटर लगा के। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल शामी बर्गर कह लीजिए या मीट बर्गर कह लीजिए, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाला रखा है। अगर आप इसे और फ्लेवरफुल बनाना चाहते हो ना, तो आप एक साइड पर केचप लगा सकते हो, दूसरे साइड पर मायोनीज़ एंड मस्टर्ड सॉस मिक्स करके लगा सकते हो, या फिर आप ग्रीन चटनी जो होती है, कोतमीर, पुदीना, ज़ीरा, लेमन, वो चटनी बनाकर आप एक साइड चटनी लगा सकते हो। तो आप अकॉर्डिंगली अपने वेरिएशंस कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट। हमने यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था, कि बिल्कुल सिंपल सा क्विक वाला बर्गर बनाया था, तो हमने ज़्यादा कुछ एज सच फ्लेवर्स ऐड नहीं किए थे। वेजीज़ में सिर्फ हमने कुकुम्बर लिया था, जो इंग्लिश कैरेट होता है वो, सॉरी इंग्लिश कुकुम्बर जो होता है वो, दैट्स इट। आप चाहो तो इसमें ऑनियन के स्लाइसेस रख सकते हो, लेट्यूस ऐड कर सकते हो, टोमेटोज़ ऐड कर सकते हो। अगेन जैसा मैं कह रही थी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स एज पर योर चॉइस ऑफ फ्लेवर्स। तो या हमने यहाँ पर इसे अच्छे से सेक लिया था, बिल्कुल ऐसा अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट वो फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है, दैट्स वाई हमने सेक लिया था। देन हम इसे केचप टोमेटो केचप जो होता है वो स्प्रेड कर लेंगे। हमारा शामी का जो पैटी है वो रखेंगे। पैटी रखने के बाद हम कुकुम्बर्स ऐड कर लेंगे। देन हमारा शामी बर्गर रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हो, आप चीज़ ऐड करके एक 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, तो इससे और प्रॉपर रिच बर्गर वाला टेस्ट आएगा। यहाँ हमारा बर्गर रेडी है। हमने सर्व किया था थोड़े से सैलड के साथ, आप चाहो तो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो यस, ये बिल्कुल क्विक एंड इजी वाली रेसिपी रेडी हो गई थी, और इतना हैवी मील के बाद मम्मा को तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो मम्मा यहाँ पर अपने लिए चाय बना रहे थे। पता नहीं ये चाय का क्या होता है, बट होता है, मम्मा को बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद होगा। मुझे, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ टी, तो मैं उतना प्रेफर भी नहीं करती हूँ, बट अपनी अपनी चॉइस है। चाय लवर्स प्लीज़ ऑफेंड मत होइए, नथिंग अगेंस्ट, बस अपना अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मम्मा अपने लिए चाय प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बहुत हैवी मील हो गया था, तो चाय तो बनती है, इसीलिए मम्मा अपने लिए चाय बना रही थी। वैसे मैंने कितने बार बोल लिया है ना। और
मेरी मम्मा को खाना दिल बोल रहा था ब्राउनी। यस, तो इंस्टेंटली उन्होंने ब्राउनी मंगाया था ब्लिंकिट पे से। ये ब्रिटानिया वाली ब्राउनी थी, बट उन्होंने खाकर ये बोला कि मैंने जो ब्राउनी बनाई थी ना, उसकी बात बिल्कुल नहीं है इसमें। तो हाँ, तो डोंट वरी मम्मा, मैं आपको जल्द बनाकर फिर से खिलाऊंगी। वैसे गाइस, सही में मैंने भी खाया था ये ब्रिटानिया वाली ब्राउनी। सच में जो हम लोगों ने बनाई थी ना ब्राउनी, उसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। बहुत रिच और बहुत अच्छी बनी थी, चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा था। तो हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। सी यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।